वो हम देख लेंगे। कौन निर्दोष है और कौन नहीं, हमें पता है सब। रणविजय, कूल डाउन। ये यहाँ के आमदार है, तात्या साहब मोहिते। अच्छा हुआ कि आपने पहचान कर दी। इससे आगे से किससे कैसे बात करनी है इनको याद रहेगा। आप भी मुझे याद रखिएगा, मतलब किसी से कैसे बात करनी है आपको भी याद रहे। तात्या साहब, आप बैठिए ना प्लीज। तात्या साहब बैठिए ना। जादव साहिब, अमृता को छोड़ो। वो नहीं हो सकता तात्या साहिब। मेरी बहन है, इसलिए उसके लिए अलग नियम नहीं लगेंगे। वाघमारे, एक बार आपने किसी की भी बात नहीं सुनी, चलो ठीक है, पर तात्या साहब की बात भी नहीं मानोगी क्या आप? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमारे घर के लिए क्या किया है, भूल गई आप? और वो सब तो छोड़ो, उन्होंने आपको अपनी बेटी की तरह माना, उसका मान तो रख लो। सत्या, रुक जा। मंजू मेरी बेटी है, हम सब उसे अच्छी तरह जानते हैं। ये सब करने के पीछे बहुत बड़ा कारण होगा कोई। मंजू, अमृता हमारे घर की सदस्य है। उसे पकड़ के तुझे क्या मिलने वाला है? तू छोड़ दे उसे, वो निर्दोष होगी, मुझे पूरा यकीन है। तात्या साहिब, हमारे लिए आपका प्यार, आपकी चिंता सभी समझती हूँ मैं, पर मैंने अमृता को एक बहन बनकर के नहीं, एक पुलिस होने के नाते अरेस्ट किया है। साधारण इंसान को फंसाने वाले के यहाँ वो भी काम कर रही थी, इसलिए दूसरों के लिए जो नियम लागू होंगे वही उसके लिए भी होंगे। मेरी बहन है, इसलिए उसे छोड़ दूं मैं, मुझे मंजूर नहीं है। वर्दी से गद्दारी होगी, और मैंने कायदे के दायरे में रहकर ही उसे अरेस्ट किया है। तारीफ तारीफ, कायदे की भाषा। तू अब हमसे कायदे की भाषा बोलने लगी है मंजू। फिर हम क्यों पीछे रहें कायदे के मामले में? मंजू, जिस दिन मैंने तुझे बेटी माना था उसी दिन वो भी मेरी बेटी हो गई थी, है ना? उसे मैं छुड़ाऊंगा, छुड़ा कर ले जाऊंगा कायदे की भाषा का इस्तेमाल करके। कायदे की भाषा, कायदे की भाषा।
यार उठा फोन। इस फोन में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर फोन नहीं उठाया तो एक थप्पड़ लगा दे। कहाँ चला गया है क्या पता। मम्मी, किस पर गुस्सा हो रही हो इतना? बलमा पर। उसे कहा था वहाँ जो कुछ भी हो रहा होगा मुझे फोन करके बताना। एक भी फोन नहीं किया उसने, और मैं फोन कर रही हूँ तो उठा ही नहीं रहा। पर सत्या भैया के साथ होते हुए वो कैसे उठाएगा आपका फोन? वही है। मम्मी, आपको गुस्सा आएगा, पर आपको अगर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत उसके पीछे पड़ जाते हो। वो बलमा सत्या भैया के डर से आपको कुछ नहीं बता पा रहा होगा। मम्मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मंजू भाभी खुद का मान बढ़ाने के लिए अपनी बहन को भी सजा दिलवाएगी। ये लड़की इतनी बदमाश है वो। हाँ हाँ, पुलिस का क्या भरोसा। सपना, मुझे उस लड़की के घर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसके घर से हमारे घर का हमेशा के लिए नाता टूटना चाहिए, बस यही चाहती हूँ मैं। सत्या, अरे हट ना। आपकी वाघमारे मैडम कहाँ है? वो आई नहीं तेरे साथ? कहाँ है वो? मम्मी वो कहाँ है और कब आएगी मत पूछना मुझसे आप। वैसे भी उन्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आदत है। अरे देखा, सुना, वो लड़की सत्या के मन से उतर गई। यही तो चाहिए था हमें। अब वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। सपना, वो कौन सा गाना था? ढोल बजे, बजाओ उसे। ये नहीं हो सकता माँ, अमरी के मामले में भी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। वो मेरी बहन है, इसलिए उसके लिए अलग नियम नहीं लगा सकती मैं। मेरी बेटी दोषी नहीं है, तुझे तो पता है ना। तुझे तो विश्वास है ना अमरी पर। फिर उस मंजू ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? घर के रिश्तों में भी अपना कर्तव्य निभाया। जिस बहन से वो इतना प्यार करती है, आज उसे ही। अब सबको पता चल गया होगा। मेरी अमृता भी भोली है, बेचारी इतनी सीधी सादी है, उसे कोई भी फंसा सकता है। मंजू कैसी है वो भी पता चल गया होगा। उसके पापा सही कहते थे, मंजू किसी काम की नहीं है। शायद आप सही कहते थे उसके बारे में। शायद मैं ही गलत थी। क्या सुनंदा, अकेले ही आई तू? नहीं मतलब तेरी लड़की दिख नहीं रही है कहीं, इसलिए पूछा। अब क्या रे, अमृता कहाँ है? हे भगवान, मतलब मंजू ने नहीं छोड़ा उसे। देखा ना, उस मंजू ने अपना रंग दिखाई दिया आखिर में। दीदी, उस लड़की का नाम भी मत लो मेरे आगे। अपना कौन है, पराया कौन है, उसका जरा भी ख्याल नहीं है उस लड़की को। अपनी खुद की बहन को जेल में भेजते वक्त जरा भी आगे पीछे नहीं देखा उसने। वही तो, मुझे बहुत चिंता हो रही है। खुद की बहन पर विश्वास नहीं है। मंजू का नाम सुनते ही गुस्सा आ रहा है। अरे वो लड़की किस तरह की है मैं तुझे बता रही हूँ, मुझे पहले से ही पता था। ये अमृता ने खुद के दम पर नौकरी ढूंढी थी ना, वो उसे अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उसने ये सब नाटक किया है। मतलब अब लोगों से तारीफ पाने के लिए ये सब किया है उसने, देख ले। पर सुनंदा, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि अब अपनी अमरी का क्या होगा, क्या पता। एक तो अपनी लड़की मुफट है एक नंबर की, छोटे बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं, किसी को कुछ भी बोलती रहती है बस। उसमें अभी ये जेल,
पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। अब कौन करेगा उसके साथ शादी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। दीदी, आप सही कह रहे हो। हाँ ना? अब कौन करेगा शादी हमारी अमरी से? लोगों को तो बहाने ही चाहिए बोलने के लिए। है ना? वही तो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब क्या होगा अमरी का? मुझे तो बहुत अमरी 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 सुनिए, आप ठीक हो? अमरी, बैठो बैठो, रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। शक्कर ला के दे, शक्कर ला के दे। बीपी की बीमारी में शक्कर खाया तो अच्छा लगता है ना। हेलो, पानी पी लो। सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक लग रहा है आपको? हाँ, ठीक लग रहा है। सुनंदा, डीजे बाजू हट। सुनंदा, तू ठीक है ना? देख सुनंदा, तुझे ऐसा लगता होगा कि दीदी ऐसा कैसे बोल सकती है, पर मैं भी एक माँ हूँ। तेरे दिल की तकलीफ समझ सकती हूँ मैं। अब अमरी कैसी भी हो, मेरी भांजी है वो। पर भैया को वचन दिया था मैंने, तेरे बाद तेरा घर अच्छी तरह मैं संभालूंगी। पर तेरी बेटी ने तेरे संस्कार की वाट लगा दी। पर अभी बात कोई बिगड़ी नहीं है, तू इसको संभाल सकती है, अभी भी वक्त है, समझ जा। इसलिए सुनंदा देख, अब मेरी बात पर जरा अच्छे से ध्यान दे, मैं क्या बोल रही हूँ। अमृता के लिए जो कोई भी पहला रिश्ता आएगा ना, उसे बस बिना सोचे समझे हाँ कर दे और अपनी अमृता की शादी कर दे बस। नहीं मतलब क्या है ना, लड़की एक बार अपने संसार में पड़ गई ना, फिर पुराना सब कुछ भूल जाती है। हाँ, उसके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। सोच कर देख जरा। क्यों, आपको क्या लगता है? अरे 100% सही बात बोली तुम। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है ना, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर मन से अच्छी है। हाँ सच में, वो सही कह रही है। अमृता की शादी करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो नहीं हो सकता तात्या साहब, मेरी बहन है इसलिए उसके लिए अलग न्याय नहीं होगा। साधारण इंसान को फंसाने वालों के साथ वो भी काम कर रही थी, इसलिए दूसरों के लिए जो नियम लागू होंगे वही उसके लिए भी होंगे। बहन है इसलिए छोड़ दो उससे, ये मुझसे नहीं होगा। वर्दी के साथ गद्दारी होगी। साहिब, मुझे जाना पड़ेगा। मेरे भाई का फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम है। पंकज भाई को मैंने सब बता दिया है। चलता हूँ साहब। अरे करोगे क्या? एक खून करना है। खून? एक खून करना है, करोगे? किसका? तुम्हारे भाई का। साहब, तुम तुम्हारे भाई के घर जा रहे हो ना, तुम्हारे भाई का खून करना है। हाँ साहिब, पर मेरे भाई ने क्या किया है साहिब? मतलब मैं उसका खून क्यों करूं? कुछ गलत हो गया क्या उससे? अरे उस छोटी सी अमृता की क्या गलती थी? उसकी कोई गलती ना होने पर भी वो कांस्टेबल मंजरी वाघमारे ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। एक तरीके से उसका खून ही तो है ये, है कि नहीं? हाँ साहिब। आप ऐसा करोगे? नहीं साहिब, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन मंजरी, वो कांस्टेबल मंजरी ऐसा कर सकती है। वो खुद की बहन को पकड़ के जेल में डाल सकती है, बिल्कुल। किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है वो।
अरे ईमानदार है वो, जरूरत से ज्यादा ईमानदार है वो लड़की। उसकी ईमानदारी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसी ईमानदारी का तो हमें फायदा उठाना है, समझे? ये जो ड्रग्स का केस चल रहा है उसमें कांस्टेबल मंजरी वाघमारे और सत्यजीत सुरवे को फंसा देना है। उस सत्या के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। अगर सबूत नहीं है तो सबूतों को तैयार करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप काम पर लग जाओ। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के न देख। मैडम हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया। मैडम गलती हो गई होगी उनसे, प्लीज उन्हें छोड़ दो, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। मैडम गलती हो गई होगी उनसे, प्लीज उन्हें छोड़ दो, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। देखिए, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, पर कायदे से कार्रवाई होने तक हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। मतलब तब तक हमारे बच्चों को पकड़ कर रखोगी? ये ठीक नहीं है मैडम। हम हमारे बच्चे को यहाँ नहीं रहने देंगे, लेकर ही जाएंगे इन्हें यहाँ से। हमारे बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। देखो, मैं सबकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन हमें भी कानून के दायरे में रहना पड़ता है। अपना कायदा आप देखो, हम अपने बच्चों को लेके ही जाएंगे, हम अपने बच्चों को लेके ही जाएंगे, हम अपने बच्चों को लेके ही जाएंगे। हम हमारे बच्चों को यहाँ नहीं रहने देंगे, लेकर ही जाएंगे, हम लेकर ही जाएंगे उनको। देखो, तुम्हें इनको लेकर जाना है ना, तो जमानत के लिए अर्जी डालो, क्योंकि हमने इन्हें पकड़कर जेल में डाला था। पर वो छोटे थे इसलिए उन्हें बाहर निकाला। पर अगर आप लोग नहीं गए ना तो उन्हें फिर से अंदर डाल देंगे। सो प्लीज। हम अपने बच्चे से मिल सकते हैं? हाँ, मिल लो। सर, क्या करना है इनका? इन बच्चों को देखा? सारे गरीब घर से ही है लगता है। मतलब हालात की वजह से, गरीबी की वजह से नौकरी के लिए इन्होंने ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं की होगी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और अब भी बच्चे फंस गए हैं। ये लोग फंसने वाले हैं, पर इनको जिसने फंसा है ना, वो छूट जाएंगे। सच कहूं तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आज रात यहीं पे रुक जाऊं? रणविजय, मैं निकलता हूं। यस सर।
रो मत बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, हम कुछ करेंगे। अब क्या करोगे? आपका हाथ बटाने के लिए ही तो नौकरी कर रही थी, और अगर पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो नौकरी ही नहीं करती। नौकरी करने से पहले उसके बारे में पता लगाना चाहिए था ना। इतने हाथ पैर मारने के बाद जैसे तैसे करके नौकरी मिली थी, तो पता कहाँ से लगाती? थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था ना। आपने भी तो कहाँ दिमाग लगाया? पगार सुनने के बाद आपने कहा नौकरी पर जाओ। अपने पिता से ऐसे कहता है? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? अपने पिता से ऐसे कहता है, अपने पिता से ऐसे बोलता है, उल्टा बोलता है अपने पिता क्या को। कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है? पहले उसकी हालत तो देखो, उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो आप। आप चुपचाप खड़े रहिए, बिल्कुल किसी से कुछ कहना मत। मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे यहां कोई तमाशा नहीं चाहिए। वाघमारे और निकम, ध्यान रखो। मैं निकलता हूं, मुझे सुबह फॉलो अप देना। यस सर। क्या रे, तेरे घर से कोई नहीं आया? किसी की क्या जरूरत है? ये पुलिस बहन है ना, वो इसकी बहन ही है, वो भी सगी। तेरी सगी बहन होकर भी तुझे नहीं छुड़ाया? नहीं ना, मतलब हमें छोड़ने का तो सवाल ही नहीं आता। तेरी बहन यहाँ होते हुए भी तू छूट नहीं सकती। हमारी बेटी का तो क्या होगा? हमारे बच्चे कब छूटेंगे? हम सबको मिलकर एक वकील करना चाहिए। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम सबको मिलकर एक वकील करना चाहिए, उसमें खर्चा भी बांट लेंगे। क्या कहते हो आप लोग? देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, आपके बच्चों को कम से कम परेशानी हो इसका ध्यान रखेंगे हम। और आप सब लोग घर पर जाइए, रात हो गई है, कल आइएगा, मैं यही हूँ। जाइए घर। अमरी, ऐसे कैसे सोई है? अच्छे से सो जाओ। एक मिनट। हाथ छोड़ो मेरा। और ऐसी झूठी चिंता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों की तरह लेकर आई हो ना यहाँ, तो दूसरों की तरह बर्ताव भी करो। अमरी, देखो, तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ मैं, पर मेरी बात भी तो सुन लो। एक बहन होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारे। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और कैसी बहन? हाँ, और कौन सी बहन बताओ? एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए ये जो नाटक कर रही हो ना, इसे बंद कर दो, समझी ना? एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज तुम्हारी अमृता मैडम की पहली पगार आई है। पहली पगार से पार्टी करने का रिवाज होता है, इसलिए तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम। क्या होगा मेरी अमरी का? जेल में गई हुई लड़की से कौन शादी करेगा? आसपास वाले लोगों में क्या इज्जत रहेगी मेरी अमरी की? हे भगवान, कैसे निकालेगा इस परेशानी से?
को कैसे समझाऊं कि जो गलती मेरे पापा ने की थी वही गलती वो भी कर रही है। एक बार उसका करियर बर्बाद हो गया फिर कुछ भी नहीं होगा सही से। ये उन्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो भी बहुत गुस्से में होगी। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा। दीदी, मैं यहाँ सिर्फ अकाउंटेंट का काम करती हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं यह काम थोड़ी ना करती। सत्या जीजू, आप तो बताओ। अरे दीदी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तो तुम भी तो उनके लिए ही काम कर रही थी ना। थोड़ा दिमाग लगाकर काम किया होता ना। कौन करेगा विश्वास तुम पे? इसलिए जो नियम सब पे लागू होगा वही तुम पे भी होगा। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। 2 दिन जेल में रखो तब अकल आएगी इसे। अमरी, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, पर मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है और मुझे विश्वास है तुम निर्दोष हो और वो साबित भी होगा। हेलो। हेलो। बोलो वाघमारे मैडम। सत्या, थोड़ी देर यहाँ आ सकते हो क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मन बहुत भारी हो गया है। किसी से बात करके दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। तुम आओगे क्या? आता हूं मैं। बोलो वाघमारे। बैठकर बात करें।
अमरी को जैसा लग रहा है वैसे तुम्हें भी मैं गलत लग रही हूँ सत्या। कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, माँ और अमरी भी। कम से कम तुम तो मेरी बात सुन लो। वही सुनने आया हूँ मैं वाघमारे, बोलो। सत्या, जैसे मैं एक बहन हूँ वैसे ही मैं एक पुलिस भी हूँ, और मुझे मेरा पूरा काम ईमानदारी से करना है और वो मैं करके ही रहूंगी। वाघमारे, आपको याद है एक बार आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरे और पापा के बीच में इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? आखिर मैं क्यों उनसे इतना नाराज रहता हूं? पूछा था ना आपने। असल में बात कुछ ऐसी है कि जो गलती आप इस वक्त अमृता के मामले में कर रहे हो, वही गलती मेरे पापा ने मेरे मामले में की थी। उस समय तो मुझे लगा कि मैं ही गलत हूं। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और पुलिस को बयान दे दिया, वो भी मेरे खिलाफ। उसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। इस वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ गई, जो हमेशा के लिए रही। जेल में जाकर आए हुए इंसान को लोग किस नजर से देखते हैं, वो मुझसे पूछो आप वाघमारे मैडम। ये देखो, आप आपकी जगह सही हो सकते हो, पर जब हमारा अपना कोई गलती करता है ना, तो उसने ऐसा क्यों किया है, ये बिना जाने हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तब हमारे रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ जाती है, और वो दरार इतनी बड़ी होती है कि वो कभी भी नहीं भर सकती। आपका प्लान तो चलता रहेगा, कभी कभी वो दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारी इच्छा हो तब भी वो नहीं भरती। आपके और अमृता के रिश्ते में भी ऐसा ना हो, बस ऐसा ही चाहता हूं मैं। मतलब अमरी निर्दोष है, ये मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है तुम्हें? तो फिर क्यों पकड़ा आपने उसे? देखो सत्या, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत ही था, तब तुम भी निर्दोष ही होगे, मुझे पूरा यकीन है। पर पापा से भी एक गलती हो गई, उन्होंने तुम्हें कानूनी तरीके से निर्दोष साबित करने की कोशिश ही नहीं की। तुमसे उन्हें प्यार था, पर तौर तरीका सिखाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा, इसलिए गुंडागर्दी की छाप लेकर घूमना पड़ा तुम्हें। पर मुझ पर विश्वास रखो सत्या, अमरी के मामले में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उसे कानूनी तरीके से निर्दोष साबित करके दुनिया की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। जिंदगी भर किसी भी गुनाह का बोझ उठाकर नहीं चलना पड़ेगा उसे। बस यही लग रहा था मुझे। तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना सत्या? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, मेरा भी दिल दुखता है, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। वाघमारे, वाघमारे सॉरी। वाघमारे सच में सॉरी। गुस्से में आके पता नहीं क्यों मैंने समझाने की कोशिश ही नहीं करी, पर अब मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। मुझे आप पर विश्वास है वाघमारे, भले ही उस वक्त मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, और अब अमृता के साथ हम दोनों मिलकर खड़े रहेंगे। सत्य आपको वचन देता है कि अपनी अमृता फिर से समाज में सर उठाकर चलेगी, और ये सत्य अपना वचन निभाने में कितना पक्का है, ये तो आपको पता ही होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है?
वाघमारे मैडम को उठाना है क्या? अरे छोड़ना, सो रही है तो सोने देना। वैसे भी अभी कौन आ रहा है? ओ काका, अब आप रूल तोड़ रहे हो? हाँ, पापिया की चाय पिए बिना ही जा रहे हो? हाँ, लो चाय लो। मुझ पर शॉल किसने डाली? मैं जब सोई थी तब तो नहीं थी। अमरी, ये लो चाय पी लो। थैंक यू। देखो अमृता, मुझे पता है कि अभी तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा होगा। तुम्हें गुस्सा भी आया होगा मंजू दीदी पर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम भी तो मंजू दीदी की थोड़ी मजबूरी समझो ना। ईमानदार हैं वो। और उन्होंने ही तो मुझे ईमानदारी का रास्ता दिखाया है। तो मैं क्या करूं? देखो, जैसे वो तुम्हारी बहन है वैसे ही मेरी बहन है। इसीलिए एक भाई के नाते मैं आपको समझा रहा हूं कि मंजू दीदी पर गुस्सा मत होना तुम। आखिरकार वो तुम्हारी बहन है और वही तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगी। और अगर मंजू दीदी को ये नहीं जमा तो सत्या भैया है ना, उन पर विश्वास रखो, वो तुम्हें पक्का इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। पापिया भैया, कौन बहन? कैसी बहन? हाँ, मैं किसी बहन को नहीं जानती। पापिया भैया, एक बात याद रखना, मेरी कोई बहन नहीं है, अकेली हूं मैं। इसलिए किसी की भी साइड लेकर मुझसे बात करने मत आना, समझे? उठाऊं क्या दीदी को? जाने दे, जो होगा देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। सतारा में सुबह मुर्गी की बांग से और हमारे पुलिस स्टेशन में सुबह पापिया की चाय से होती है। लो चाय लो। मंजू दीदी, मंजू दीदी, मंजू दीदी, चाय पियेंगे ना आप? पापिया, सर, वाघमारे, घर जाओ तुम। सर वो वाघमारे, घर जाओ। सर, वाघमारे, कल आपने 24 घंटे ड्यूटी की है, इसलिए घर जाओ और आराम करो। नहीं सर, मुझे रुकना पड़ेगा। वाघमारे, हेल्थ इज वेल्थ। अपनी तबीयत का ध्यान रखने वाले अफसर मुझे अच्छे लगते हैं। पर सर, मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा, ऑर्डर दे रहा हूं तुम्हें। घर जाओ और आराम करो। यस सर। जाओ।